हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट प्लान। हम इकाई योजना के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकाई योजना क्या होती है, उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इकाई योजना में सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई योजना के सोपान, स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान। सेकेंड इज इकाई योजना के स्तर, लेवल ऑफ यूनिट प्लान। एंड थर्ड वन इज इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इकाई योजना के सोपान। देखो, इकाई योजना बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो है तैयारी, प्रिपरेशन। इकाई पाठ योजना का एकमात्र उद्देश्य छात्रों का पाठ की ओर केंद्रित करना होता है, अतः छात्रों का शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें विभिन्न उपायों से प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा भी इसी उद्देश्य से ली जाती है, जिससे कि प्रदत्त नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ आसानी से जोड़ा जा सके तथा साथ ही छात्रों की रुचि संपूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बराबर बनाई रखी जा सके। नंबर 2, पूर्व ज्ञान परीक्षा, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। किसी भी नए प्रकरण को प्रारंभ करने का आधार बालक के पूर्व अनुभव होने चाहिए। इसके अभाव में प्रकरण का विकास अर्थहीन हो जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार संस्कृत के पंडित को न्यूक्लियर फिजिक्स का भाषण सुनने के लिए बिठा दिया जाए। अध्यापक अपनी पाठ योजना ठीक प्रकार से नहीं बना सकता यदि उसे इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि छात्रों को प्रारंभ किए जाने वाले प्रकरण की पूरी पूर्व जानकारी कितनी है। यहाँ इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जा सकता कि छात्रों को पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में सफलता ही मिले, लेकिन इस तर्क से पूर्व ज्ञान के इस सोपान का महत्व कम नहीं हो जाता। नवीन ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान के आधार का बनाना पूर्व ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए अध्यापक को अपने मस्तिष्क में बहुत से रुचिकर तरीकों की योजना बनानी पड़ती है। छात्रों की रुचि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बनाए रखना बहुत ही मुश्किल तथा कलापूर्ण कार्य है। कुछ छात्र कक्षा में बैठे बैठे ही दिव्य सपन में खो रहते हैं, डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं। आपको उनकी इस दुनिया से अलग करके जिज्ञासा पाठ की ओर केंद्रित करने का प्रयास करता है। अध्यापक को यह नहीं भूलना चाहिए कि छात्र उसके पीरियड के अतिरिक्त दूसरे विषय का पीरियड पढ़कर आ रहे हैं, जिसका ज्ञान उन्हें मस्तिष्क से अभी भी, उनके मस्तिष्क में क्या होता है, वो अभी भी घूम रहा होता है। ठीक है। वेंडिंग इन देयर माइंड्स। खेल के मैदान से, कैंटीन से या हंसी मजाक के मूड से आ रहे हो तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है उनकी जो वो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो फिर उनका जो नवीन ज्ञान है वो उनको सही प्रकार से नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि नवीन ज्ञान देने से पहले उनकी जो है उनका कंसंट्रेशन है प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हम उसको कंसंट्रेशन करके उसका जो वो ध्यान है वो अपने प्रकरण के ऊपर लाएंगे। ठीक है। ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर देना एक बहुत ही बड़ा ही जटिल कार्य है, इसलिए विषय के प्रस्तुतिकरण में अध्यापक को अत्यंत सावधानी और धैर्य से काम करना चाहिए। उसके बाद है संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। पाठ के समाप्त होने पर विषय वस्तु का सार प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु की विशिष्ट बातों को अत्यंत आकर्षक तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, संक्षिप्तीकरण मतलब पूरा होल जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसका संक्षिप्त मतलब छोटा, उसका एक छोटा सा प्रारूप बच्चों के सामने रखना कि आज हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा और ये जो मेन हेडिंग्स होती है वो बच्चों को डिस्क्राइब कर देनी। ठीक है। फिर उसके बाद है अभ्यास प्रश्न, ड्रिल और रिकैप्चुलेशन। गणित जैसे विषय में अभ्यास कार्य का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गणित के लिए यह आशय बिल्कुल सत्य है। अध्यापक के लिए यह संभव नहीं है कि बहुत से प्रश्नों का अभ्यास कक्षा में करा दें। इस दृष्टि से पाठ योजना को ठीक प्रकार से समझने के लिए विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न, होम असाइनमेंट दे देने चाहिए।
उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का एक बहुत ही एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, ठीक है। जहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया एक और अध्यापक को छात्रों से वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों का बोध कराती है, वहीं अध्यापक स्वयं अपने शिक्षण संबंधी दोषों को भी जानकारी प्राप्त करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तो ये तो थे हमारी इकाई योजना के सोपान। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इकाई योजना के स्तर, लेवल ऑफ यूनिट प्लान। देखो, इकाई योजना को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बांटा जाता है। नंबर 1 वार्षिक योजना, नंबर 3 मासिक योजना, मंथली प्लान, और थर्ड वन इज साप्ताहिक योजना, वीकली प्लान। वार्षिक योजना का प्रारूप सावधानी व विस्तार से तैयार करने पर उसे बहुत आसानी से मासिक एवं साप्ताहिक योजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। वार्षिक योजना बनाते समय संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को विभिन्न इकाइयों में बांट लिया जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक इकाई को भिन्न भिन्न उप इकाइयों में अपेक्षित शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में विभक्त कर लेना चाहिए। वार्षिक योजना बनाने के पश्चात अध्यापक इकाई योजना तैयार करता है। इकाई योजना के माध्यम से शिक्षक को यह ज्ञात रहता है कि उसे इकाई के अंदर कितनी पाठ्यवस्तु का ज्ञान छात्रों को देना है, पाठ्यवस्तु में किन किन शिक्षण बिंदुओं पर बल देना है तथा किन किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। ये तो थे हमारे इकाई योजना के स्तर। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो चलिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सीमित। पाठ योजना सीमित होती है और इकाई योजना विस्तृत। इकाई योजना कैसी होती है? विस्तृत होती है। नंबर 2 हेडिंग है पाठ योजना की कालांश। पाठ योजना 35 से 40 मिनट के कालांश के लिए बनाई जाती है। किसी एक प्रकरण को ध्यान में रखकर उस पर क्या दिया जाता है, जो हमारा प्रकरण होता है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। किसी एक प्रकरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन जो इकाई योजना है वो क्या है? इकाई योजना संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और ये एक प्रकरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और इकाई योजना पूरे संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। फिर है हमारी थर्ड हेडिंग पाठ्यांश। यह इकाई के एक पाठ्यांश को एक पाठ मानकर उस पर निर्मित की जाती है, ठीक है। और जो इकाई योजना है यह प्रायः पाठ्य पुस्तक के 1, 2, 3 या 4 अध्यायों पर निर्मित की जाती है, ठीक है। उसके बाद पाठ योजना, यह इकाई योजना का अंश ही है, ठीक है। और इकाई योजना में कई दैनिक पाठ योजनाएं समाहित होती हैं। उसके बाद नंबर 5 संपूर्णता का अभाव। पाठ योजना में संपूर्णता का अभाव रहता है और इकाई योजना पूर्णता के लिए होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 मूल्यांकन। पाठ योजना में प्रतिदिन पाठ समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन और जो इकाई योजना है इसमें इकाई समाप्त होने पर मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 7 पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु। पाठ योजना में पाठ के शिक्षण बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इकाई योजना में उप इकाई बिंदु इसमें उप इकाई के बिंदुओं की ओर संकेत करता है। फिर उसके बाद नंबर 8 है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है और इकाई योजना में इसमें विषय वस्तु की व्यवस्था एवं संगठन पर बल दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9। पाठ योजना का स्वरूप संकुचित होता है, ठीक है। और जो इकाई योजना होती है, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। तो ये जो था डिफरेंस बिटवीन पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर। थैंक यू।